हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिसवाइस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिक डिजास्टर। हाल ही में विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हुआ था, उसी से रिलेटेड हमारा ये डिस्कशन है। इस वीडियो में हम इसके कॉन्टेक्स्ट, कैसे ये लीक हुआ, हैजार्डस केमिकल को स्टोर करने के लिए क्या गाइडलाइंस है और इसके वे फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज मी अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ रिसवाइस एकेडमी। Our offline and online classes are going on for prelims, for mains, for optional subject and also for interview. For more information, visit our official site whose link are given in the description box. So let's start our discussion. हमारा आज का टॉपिक है टॉक्सिक डिजास्टर ऑन विशाखापट्टनम गैस लीक। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगा। तो कंटेक्स्ट क्या है? विशाखापट्टनम के पॉलीमर प्लांट में स्ट्रेन गैस लीकेज हुआ है, जिसमें सेवरल पीपल का डेथ हो गया है और हजारों पीपल को वहां से इवैक्यूएट कराया गया है। अब हम इस लीक के काउज को देखते हैं कि ये क्यों लीक हुआ था। इसके एग्जैक्ट काउज का पता लगाने के लिए कमीशन बैठाई जा रही है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सेफ्टी मैकेनिज्म में फॉल्ट के कारण ये गैस लीक हुआ था। अब हम स्ट्रीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखते हैं। स्ट्रीन एक फ्लेमेबल लिक्विड है जिसे पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स बनाने में यूज किया जाता है। ये गैस व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक, नेचुरल फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी पाया जाता है। इस गैस के शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इरिटेशन इन आईज, इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू हो सकता है। और इस गैस के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इशू, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कैंसर और डिप्रेशन हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, हियरिंग लॉस, फैटिग और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। स्ट्रीन को शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989 के अंदर रखा गया है और इस रूल के तहत स्ट्रिक्ट नॉर्म बनाए गए हैं कि कैसे इसे सेफली हैंडल और स्टोर किया जाए। अब हम हैजार्डस केमिकल को स्टोर करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं उसे देखते हैं। भोपाल डिजास्टर के बाद बहुत सारे लेजिस्लेशन लाए गए हैं, जैसे फर्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए गए हैं कि वे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मेजर ले सकते हैं। सेकेंड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986। इस रूल के तहत प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को सेट किया गया है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को रेगुलेट किया जा सके। थर्ड है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 1989। इस रूल के तहत इंडस्ट्री को मेजर हैजार्डस एक्सीडेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है और उसका रिपोर्ट बनाकर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को सबमिट करना है। फोर्थ है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989। इस रूल के तहत इंपोर्टर को प्रोडक्ट के सेफ्टी इंफॉर्मेशन को अथॉरिटी तक फर्निश करना है और अमेंडेड रूल के अनुसार इंपोर्टेड केमिकल को ट्रांसपोर्ट करना है। फिफ्थ है केमिकल एक्सीडेंट, इमरजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल 1996। इस रूल के तहत सेंटर को क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म को सेटअप करने की जरूरत है। सिक्स्थ है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987। इस एक्ट में प्रोविजन है कि हैजार्डस यूनिट को प्रॉपर रेगुलेट किया जाए जिससे वर्कर और नियर बाय रेसिडेंट के सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। सेवंथ है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इस एक्ट के तहत ऑनर को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जरूरत है जो किसी भी एक्सीडेंट के पोटेंशियल लायबिलिटी को कवर करे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? हमें इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के सेफ्टी एस्पेक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इक्विपमेंट और मशीनरी का रेगुलर इंटरवल पर प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे साइट और हेल्थ इंस्पेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को सेटअप करना चाहिए जो केमिकल डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट करे। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री को कंटिन्यू वॉच करने की जरूरत है। इंडिया का एम है मैन्युफैक्चरिंग बेस को वाइड करना, जिसके लिए जरूरी है कि पब्लिक और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को स्ट्रेंथन किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट को प्रॉपर लॉ के थ्रू ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो कंक्लूजन क्या है? विशाखापट्टनम में जो टॉक्सिक गैस लीक हुआ है वो एक रिमाइंडर है कि हमें केमिकल डिजास्टर में
प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स पर फोकस करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब इस टॉपिक को हम माइंड मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिससे हमें मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी फायदा होगा। कॉन्टेक्स्ट में है कि विशाखापट्टनम के पॉलीमर प्लांट में स्ट्रेन गैस लीकेज हुआ है, जिसमें सेवरल पीपुल का डेथ हो गया है और हजारों पीपुल को वहां से इवैक्यूएट कराया गया है। अब स्ट्रेन क्या होता है? यह एक फ्लेमेबल लिक्विड है जिसे पॉलिस्टर प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स बनाने में यूज किया जाता है। ये गैस व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक, नेचुरल फूड्स लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी पाया जाता है। इसके शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इरिटेशन इन आई, इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू हो सकता है। और इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इशू, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कैंसर और डिप्रेशन हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, हियरिंग लॉस, फैटिग और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। स्ट्रीन को शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989 के अंदर रखा गया है, जिसमें स्ट्रिक्ट नॉर्म है कि इसे कैसे हैंडल और स्टोर करना है। तो कॉज ऑफ लीक क्या है? इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बैठाई जा रही है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सेफ्टी मैकेनिज्म में फॉल्ट के कारण ये लीक हुआ था। हैजार्डस केमिकल से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशन इनेक्ट किए गए हैं, जैसे फर्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेकेंड है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 1989, थर्ड है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989, केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग एंड प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स रूल 1996, फिफ्थ है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987 और सिक्स है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो वे फॉरवर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के सेफ्टी एस्पेक्ट के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम प्रिवेंशन और मिटिगेट कर सकें। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखेंगे। स्ट्रेन गैस, पॉलीमर प्लांट, इवैक्यूएशन, सेफ्टी मैकेनिज्म, फ्लेमेबल लिक्विड, पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इरिटेशन इन आइज, इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इशू, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कैंसर, डिप्रेशन, हेडेक, हियरिंग लॉस, फैटिग, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, एम्बिएंट एयर एंड वाटर स्टैंडर्ड्स, क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इमरजेंसी प्लान्स, डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रॉपर मेंटेनेंस, हेल्थ इंस्पेक्शन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।